तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य स्थान ने वांछा कल्पद्रुवेश कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण पिताचे कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम गौरव नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसुखोपि राधा कांता नमस्ते तप्तांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलचंद्रमासाय नित्य परमात्मने बलवंत सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण। Yes, so Chetan, can you share the text with all the devotees? तो परीक्षित महाराज का प्रसंग चल रहा था। अब वो प्रसंग आएगा कैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है, वो प्रसंग अभी आता है। एकदा धन उद्यम्य विचरन् मृगया वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः सुदीतस्त्रसितो भृशं जलाशयमच्छाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं। इसका अर्थ एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए विश्वविख्यात शमित ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से परीक्षित महाराज आखेट के लिए बाहर गए थे और फिर एकदम से उनको बहुत प्यास लगने लगी। और जब वो एक ऋषि के आश्रम में गए, सम्यक ऋषि का आश्रम था, तब उन्होंने देखा कि मुनि आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि कैसे ये सब भगवान का अरेंजमेंट है, ये सब भगवान का अरेंजमेंट है। क्योंकि वो परीक्षित महाराज जो ब्रह्मास्त्र की अग्नि से भी विचलित नहीं हुए, तो जब वो अपने माता के घर में थे, और एक शिशु का जो शरीर होता है वो बहुत नरम होता है, और उस समय उन्होंने ब्रह्मास्त्र की अग्नि को सहन कर लिया। अभी सिर्फ भूख और प्यास की जो अग्नि थी उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा कैसे संभव है? और वैसे भी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो जो माया के 6 कोड़े हैं, 6 विप्स ऑफ माया, भूख प्यास, फिर बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु और लेमेंटेशन, और दूसरा कौन सा था, तो ये 6 जो होते हैं, तो इन सब से पीड़ित नहीं होते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि परीक्षित महाराज को अभी थी भूख प्यास लगने लगी? तो ये भगवान का रिजल्ट है, ये भगवान का रिजल्ट। अगला श्लोक। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि उपारतम स्थान त्रयात परम प्राप्तम
ब्रह्म भूतम अविक्रियम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। मुनि के इंद्रिय, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। और जहां तक यहाँ पर समीक ऋषि की बात आ रही है, समीक ऋषि वाकई में ध्यान में थे। तो कई बार लोग सिर्फ ढोंग करते हैं ध्यान का। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कई बार के आजकल के जो अष्टांग योगी हैं, कई लोग वो ध्यान नहीं करते हैं, वो बैठे बैठे सोते रहते हैं। और समहाउ अगर मान लीजिए आप इस तरह का ध्यान कर रहे हैं जो वाकई में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है कि आप बैठे बैठे सो सकते हैं। क्योंकि मैं इस्कॉन में आने से पहले मैं भी करता था, ओमकार पे ध्यान करता था, तो मेरे को भी सिद्धि प्राप्त थी। वो सिद्धि बाद में काम आई। तो जब हम लोग आईआईटी में थे तो कई बार शेड्यूल्स बहुत टाइट थे। सोते थे 10-11 बजे और हमारा मन प्रोग्राम हुआ 3:45 पे, तो 3 बजे उठना पड़ता था। तो नींद होती नहीं थी। तो क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठ के प्रोफेसर के सामने आंख खोल के भी सो जाते थे। प्रोफेसर को समझ में नहीं आता कि जो काला काला पार्ट है आंख का वो गायब कहाँ हो गया, ये कैसे बैठा हुआ है। तो इस तरह से कुछ लोग जेन्युइन हैं और कुछ लोग फेक होते हैं। लेकिन जहां तक सम्यक ऋषि की बात आती है, सम्यक ऋषि ऐसे नहीं थे। सम्यक ऋषि पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हो गए थे। उनकी जो मन, बुद्धि, और अहंकार, जो वायु, प्राणवायु वगैरह होती है, इंद्रियां होती हैं, इन सब से विलग होके वो तुरीय स्टेज पे थे। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 4 तरह की स्टेज होती हैं। जागृति, जागृति में हमारा स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं। उसके बाद होता है स्वप्न। स्वप्न के समय स्थूल शरीर एक्टिव नहीं होता है, वो लेटा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है। और क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में है, इसलिए हम सपने में देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। हाँ। और कई बार उसका रिस्पॉन्स ग्रॉस बॉडी से भी दिखाई देता है। जैसे हमारे एक भक्त से, वो लेटे लेटे हुए थे और मुंह से वो निकल रहा था सलाइवा। तो हमारे एक भक्त ने उनको जाके जगा दिया, अरे प्रभु जी उठिए उठिए, पता नहीं मुंह से आपके क्या निकल रहा है। अरे फालतू में जगा दिया मुझे, मैं तो मंदिर में बैठा बैठा फीस्ट खा रहा था। तो सपने वो फीस्ट खा रहे थे और उसका रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा था। तो ये सपने में होता है, स्वप्न। और सुसुप्ति मतलब गहरी नींद। गहरी नींद के समय मन भी काम नहीं करता है और स्थूल शरीर भी काम नहीं करता है। लेकिन उस समय भी हमको जब जग जाते तो हमको पता रहता है कि हम गहरी नींद में थे। वो प्रूफ है कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। तो अगर हम शरीर होते तो हमको कैसे पता चला कि हम अभी दोनों काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब उस समय भी हम लोग कॉन्शियस थे। लेकिन इन सबसे जो ऊंची स्टेज होती है वो होती है तुर्या। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति विलीन होता है। तो ये ब्रह्मवादी हैं तो उनके लिए आध्यात्मिक चेतना होगी कि हम लोग ब्रह्म हैं। परमात्मावादियों के लिए हम परमात्मा के अंश हैं, और भक्तों के लिए वो अलग जगत में रहते हैं। जैसे श्यामानंद पंडित, श्यामानंद पंडित झाड़ू लगा रहे थे निधिवन में, लेकिन वो किस स्टेट में थे? वो तुरैया के स्टेज में थे। इसलिए उनको वो नूपुर दिखाई दिया राधा रानी का। हाँ, उसके बाद से बहुत लोग झाड़ू लगाते हैं पर मिलता नहीं है। क्योंकि वो स्टेज में नहीं है। जो स्टेज में उसको दिखाई देता है। तो इस तरह से समीर ऋषि तुरैया पे थे उस। नेक्स्ट, अगला श्लोक।
विप्रकीर्ण जटा छन्नम रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकम तथा भूतम अयाचत। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। ध्यान मग्न मुनि मृग चंद लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे भूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से उन्होंने मृगशाला पहनी हुई थी, उनके जटाएं थी सर पे। और इस तरह से वो पूर्ण रूप से ध्यान में लीन थी। तो हालांकि गृहस्थ थे, उनका बच्चा भी है, लेकिन वन में रहते थे और पूर्ण रूप से उन्होंने अपना जीवन ब्रह्म के ध्यान पर समर्पित कर दिया था। तो इस तरह से वो आ, उनको ये साक्षात्कार था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट। अलब्ध तृण भूमि आदिर असंप्राप्तार्घ्य सूनृता अभिज्ञातम इवात्मानं मन्यमानश्च कोपः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। आसन बैठने के स्थान जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत नहीं किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा। इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। हरे कृष्ण। हाँ, इसका तात्पर्य तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य। वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है, यदि घर पर शत्रु भी आए जाए उसके सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे ये सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए जो अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मानीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वो मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी न हो, उसे चाहिए बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे और कुछ मधुर वचन कहे। अतः अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित श्रमिक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए, उन्हें ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। बिना तो समान अतिथि थे, न तो समान अतीत थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतः ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था। चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम नहीं थे, अतः उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे, ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिससे कि राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपा में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए
अत्यंत निराशाजनक सी लगती है। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। तो शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे अभी परीक्षित महाराज उनके आश्रम में जाते हैं, पर ऋषि जो कि ध्यान में मग्न थे वो ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान नहीं देते हैं इसलिए क्योंकि वो उनका ध्यान कहीं और था। वो शारीरिक चेतना के ऊपर थे और पूर्ण रूप से भगवान में लीन थे। लेकिन राधा को क्या लगा कि जनरली वैदिक कल्चर में क्या होता है कि अगर मान लो कोई शत्रु भी आया है तो व्यक्ति उसको कम से कम बैठने का आसन, कुछ मधुर वचन बोलता है, कुछ पानी देता है। तो ये गृहस्थों के लिए एक नियम है। इसमें मैंने देखा कि मेरे घर में एक कल्चर था, अगर पोस्टमैन डाकिया भी अगर डाक देने आ रहा है तो फादर कम से कम क्या करेंगे, उसको कुछ तो मीठा खाने के लिए देंगे, कुछ एक गिलास पानी देंगे उसको और बोलेंगे थोड़ी देर बैठ लीजिए, थोड़ी देर बैठ लीजिए, आप थक गए होंगे, इतना धूप में आए हैं। तो इस तरह से वो सम्मान दिया जाता। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि अरे भाई ठीक है, आप राजा नहीं हैं, आप एक साधारण से संत हैं, कम से कम आपके घर में एक छोटी सी चटाई होगी कुछ घास की, कम से कम थोड़ा जल होगा आपके पास में, और कुछ नहीं तो आप कम से कम मधुर वचन तो बोल ही सकते हैं। तो मेन चीज है जेस्चर। जैसे आ, जहां तक बात आती है भीष्म पितामह की, तो हम लोग देख चुके हैं कैसे वो बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, तो ना ही उनके पास कुशा घास थी उस समय और ना ही पानी था, फिर भी वो क्या करते हैं, अपने मधुर वचन से और मुस्कुरा के उस मृत्यु की सैया में भी सबका स्वागत करते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज का गुस्सा होना स्वाभाविक था। लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त थे, इसी वजह से ऐसा जो कार्य वो करने जा रहे हैं वो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर भी ऐसा क्यों हुआ, ये सब कृष्ण की इच्छा है। कई बार भगवान भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं कि भक्त लोग कुछ ऐसा करें जो भगवान चाहते हैं पर भक्त लोग नहीं चाहते। तो प्रभुपाद एक हिसाब से अपने अपना साक्षात्कार भी बता रहे हैं। तो कई बार कुछ भक्तों को इस्कॉन में लगता है कि प्रभुपाद की जो पत्नी थी वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थी, ऐसा था वैसा था, इसलिए प्रभुपाद ने संन्यास लिया। ऐसा नहीं था, ये सत्य नहीं है। बल्कि प्रभुपाद की जो वाइफ है वो बाद में बॉन महाराज से उन्होंने वो लिया, दीक्षा ली, और वो डेली 64 माला करती थी। और वो भी जहां तक का मुझे याद है कि वो वृंदावन से ही डिपार्ट हुई है। सो शी वॉज नॉट लाइक ऑर्डिनरी लेडी, वो भी 64 माला करती थी। फिर प्रभुपाद वो ग्लोरीफाई क्यों नहीं करते हैं, वो उनके जो दामाद हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद के बेटे के दामाद, तो वो बता रहे थे कि एक सन्यासी का नियम, सन्यासी जीवन में एक नियम होता है कि कभी भी उसको आपको अपने पूर्व आश्रम की पत्नी को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज कर सकता है। तो प्रभुपाद एक ही मिस्टेक ढूंढ पाए अपनी पत्नी में, वो था टीएनबी वाला एपिसोड, बस। उसके अलावा वो इतनी ज्यादा नम्र थी कि प्रभुपाद जो बोलते थे वो फॉलो करती थी। तो सन्यास के बाद में प्रभुपाद ने एक ही बार उनको ग्लोरीफाई किया है, वो भी पर्सनली अपने बच्चों के सामने। तो जब वृंदावन चंद्र प्रभु और भक्तिलता, उनकी जो बेटी थी भक्तिलता माता जी, तो ये दोनों दोनों जब प्रभुपाद मायापुर में थे, वो प्रभुपाद से मिलने के लिए आए थे। प्रभुपाद ने बोला कि पार्टी चरचरी बनाओ, तो उन्होंने बनाया। और फिर प्रभुपाद बोलने लगे ये बनाया तुम लोगों ने, तुम्हारी माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी, कुछ सीखा नहीं तो अपनी माँ से। तब प्रभुपाद ने थोड़ा सा इंडायरेक्टली ग्लोरीफाई किया। क्योंकि वो एक सन्यासी का नियम होता है। तो उस समय भी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि प्रभुपाद को त्याग के, सब कुछ त्याग के जाना पड़ा। तो प्रभुपाद का अपना प्लान था कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, और प्रभुपाद पैसा कमा रहे थे। उस जमाने में कार होना बहुत बड़ी बात थी, जब साइकिल किसी को दहेज में मिलती थी तो पूरा गांव देखने आता था। तो प्रभुपाद के पास अच्छा खासा धन था, और वो मैनेजर थे बंगाल केमिकल के नॉर्थ इंडिया के लिए।
तो फिर फैक्ट्री में आग लग गई, ये चोरी हो गई, लोगों को जिनको दवाइयां दी थी उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, तो उसकी वजह से उनको रिनाउंस करना पड़ा। तो कई बार उनका प्लान था कि हम गौड़िया मठ को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और गौड़िया मठ प्रचार करेगा, लेकिन भगवान चाहते थे कि वो प्रचार करे और वो क्रेडिट ले। इसीलिए भगवान कई बार अपने भक्तों को ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जिसमें वो लोग बाध्य हो जाए भगवान की सेवा करने के लिए। तो सर्टन थिंग्स आर बियॉन्ड अस, कुछ चीजें हमारे बियॉन्ड है। इसके पहले जो मैं क्लास दे रहा था उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कुछ चीजें दिखाई पड़े कि वो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, तो उनको सिर्फ सहन करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। तो जो चीजें कंट्रोल में हैं ट्राई करिए, जो चीजें कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं उनको सहन करिए। तो ऐसा ही होता है परीक्षित महाराज केस में भी। अभी वो ऐसे बिहेव करने जा रहे हैं जो भगवान के द्वारा रचित है। अगला श्लोक। अभूतपूर्व सहसा सुतृभ्याम अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रति आभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्नुरेव च। पढ़िए इसका अर्थ। इसको ऐसा तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध करना, द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतः यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। हरे कृष्णा। तो इस तरह से परीक्षित महाराज धर्म के राजा थे, भगवान के महान भक्त थे। उनको पता था ब्राह्मण, साधु, संत, स्त्रियां, बच्चे, इनको दंड नहीं दिया जाता है, या बूढ़े लोग हैं इनको दंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये निर्बल है। तो फिर भी वो दंड क्यों देते हैं? ये भगवान का अरेंजमेंट है, ये भगवान का अरेंजमेंट है। तो हम लोग देखते हैं आज से, जब इवन बहुत पुरानी जो गवर्नमेंट्स भी रही हैं, अगर साधु लोग ट्रेन में जा रहे हैं, खासकर सेकंड क्लास वगैरह में जा रहे हैं, तो उनसे टिकट नहीं मांगते थे। और उसका मेन रीजन ये है कि उनको पता है कि साधु संतों से उनको दंड नहीं देना चाहिए और उनको चार्ज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लोग है। सातु बम्र से अंशे गतासु उरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतः। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या हुआ फिर? उन्होंने क्या किया? धनुष कोट्या, जो उनके धनुष था, धनुष का जो किनारा था, उससे एक सांप को उठाया और ब्राह्मण के गले में डाल दिया, ये कहते हुए कि हालांकि तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। हाँ।
तो इसलिए वो गले में वो सांप डाल देते हैं गुस्से में। और फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है नेक्स्ट। एष किन्निवृता शेषा कर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिर आहोस्वित किम नु स्यात् छत्र बंधुभिः। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे, क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य भी पढ़िए, तात्पर्य भी पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा, अतः वह सोचने लगे क्या मुनि सचमुच समाधि में थे अथवा वे बहाना बना रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा क्षत्रिय था अतः पद में उनसे निम्न था। उत्तम जीव जो कभी कोई त्रुटि करता है उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी यह नहीं मानते थे कि राजा के कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इसलिए यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा। इसे भगवान को ग्रंथावतार समझा जाता है। इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रास लीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। भगवान की विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला को ठीक तरह से समझता है वह निश्चय ही संसारिक काम वासनाओं से रत हो जाता है और भगवान की भक्ति में सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान करने के लिए निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से संजत कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से क्षुब्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाज्वल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतः इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखते हैं कैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ये जो परीक्षित महाराज की घटना हो रही है ये सब भगवान को मौका दे रही है श्रीमद् भागवतम के रूप में उदित होने के लिए। तो भगवान चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम उदित हो। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो भगवान के भक्त आएंगे वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करके भगवान का के साथ में रह सकते हैं। खासकर जो भगवान की रासलीला इत्यादि जो लीलाएं हुई हैं जो कि बहुत मधुर हैं, तो उनका भक्त लोग क्या कर सकते हैं? आस्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या कि ये सारे का सारा चीजें प्लांट की किसके अंदर? परीक्षित महाराज के अंदर। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि बचपन में भी पहले भी देखा गया है कि ब्रह्मास्त्र की अग्नि से वो विचलित नहीं हुए थे और भविष्य में भी जब वो श्रीमद् भागवतम का पान करने लगते हैं 7 दिन पानी नहीं पीते हैं, बैठे रहते हैं।
कौन सा वर्ष था? च्युतवान तक्तोदम अपि बाधते पिबंतम ताम मुखाम्बुजम च्युतम हरिकथामृतम। कि हे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि मैं आपसे अच्युत कथा सुन रहा हूं, इसलिए क्षुत अर्थात भूख, तृप्त मतलब प्यास, ये सब मुझे बाधा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपके मुंह से निकले हुआ जो अमृत है उसको पी रहा हूं अपने कानों के द्वारा। मेरा कान मेरा मुंह बन गया है, तो उसको ग्रहण कर रहा हूं। तो बाद में भी दिक्कत नहीं हुई, पहले भी दिक्कत नहीं हुई, तो अभी बीच में दिक्कत क्यों हुई? ये सब भगवान कर देते। चलिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, कई बार व्यक्ति ऐसी समस्याओं में फंसा रहता है कि उसके पास एक्सक्लूसिव भगवत भक्ति करने का टाइम नहीं होता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, सारे आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कोई रास्ता बचता नहीं है। तो इस तरह से कई बार भगवान भक्तों के जीवन में आपदाएं लाते हैं, ताकि उनको उनके पास भगवत भक्ति करने के अलावा और कोई रास्ता बचे ही ना। नेक्स्ट श्लोक। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन् बालको अर्भके राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। इसका भी अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तात्पर्य: महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्पवय बालक, जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। वह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनिष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतः इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस दिन दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिए जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। हरे कृष्णा पूज्य। धन्यवाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जहां तक सम्यक ऋषि की बात आई, उन्होंने आंख खोली, देखा कह रहे ये मरा हुआ सांप पड़ा है, वो ऐसे फेंक दिया उन्होंने। उनको मालूम था कि राजा बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जब उनके बेटे को पता चला, किसी और दोस्त ने जाकर बता दिया, अरे वो परीक्षित महाराज आए थे, उन्होंने आपके पिता के गले में ऐसे सांप डाल दिया, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो पूर्व में उसने ब्रह्मचर्य का अच्छा पालन किया था, इसी वजह से उसके अंदर उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी थी। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, ना समझ वाला काम करने वाला है। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कली अब क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इसीलिए किसी को भी अगर दंड देना है तो दंड देने से पहले सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड देखना चाहिए। बैकग्राउंड देख के हमको समझ में आता है कि वो व्यक्ति ने ये सारी चीजें टेम्पररी बेसिस पे की हैं या वो उसके आचरण में था। जैसे भगवान ने बोलते ना, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक्, उसमें भी यही सेम चीज है। भगवान बोलते हैं कि हमारा भक्त इतने सालों से हमारी भक्ति कर रहा था, फिर बीच में हमसे वो पतन हो जाता है, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है तो मैं उसको साधु मानता हूँ, क्योंकि वो कैसा, वो टेम्पररी पिटफॉल है, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो सिर्फ उसकी गलती नहीं देखी जाती, उसका कंट्रीब्यूशन भी देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो परीक्षित महाराज इतने महान राजा थे जिनकी वजह से कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहा था धरती पर। तो इतनी छोटी सी मिस्टेक के लिए दंड देना ये उचित नहीं था।
उससे एक चीज और हम लोग सीख सकते हैं कि अगर बाकी सारी क्वालिटीज हैं व्यक्ति के अंदर लेकिन दया नहीं है, उसकी वजह से बाकी सारी क्वालिटीज एकदम निरर्थक बन जाती है। जैसा हम देख सकते हैं कि आ, अभी जो लोग हिंदू हैं, हिंदू समाज में बड़ा बवाल मचता है कि अरे कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन का एक कारण हिंदू स्वयं भी है, बाकी और अन्य भी कारण है, पर वो स्वयं भी कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने बाकी सारी क्वालिटीज दिखाई लेकिन दया नहीं दिखाई। तो किसी मुसलमान ने किसी आदमी के ऊपर वो छिड़क दिया, जल छिड़क दिया, तो उसको आपने जात से निकाल दिया। आजकल भी हम लोग देखते हैं कि कई बार कुछ लड़कियां को भी, लड़कियां जनरली मासूम होती हैं, तो जो लोग बोल रहे हैं लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कोई उसको भाग के लेके जाता है। लेकिन वो लड़की जब वापस आती है तो कई बार फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समाज में बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। तो यदि दया अगर हट जाती है तो फिर बाकी सारी जो आपकी क्वालिटीज हैं वो कैसी हो जाती है? बेकार हो जाती है। इसीलिए आ, अन्य गुणों के साथ में दया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि दया ऐसी क्वालिटी है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। जैसे कल नित्यानंद त्रयोदशी है, कई बार भक्त लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जीवन में, हमेशा नित्यानंद प्रभु के चरणों में क्यों गिरते हैं? उनको पता है कि नित्यानंद प्रभु इतने दयावान है कि वो आपकी त्रुटियों को देखेंगे नहीं, आपकी कमियों को देखेंगे नहीं। हम्म। तो वही बलराम जो गलती पर दंड देने को तैयार थे, जिन्होंने रोमहर्षण सुता, सुत गोस्वामी के जो पिता है, उनका तृण फेंक कर उनको वहीं पे पनिशमेंट दे दिया, और व्यास गद्दी पे, और रोमहर्षण सुत मारे गए। वही बलराम जी जब देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में इतने ज्यादा उदार हो गए हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा उदार हो जाते हैं। हाँ। जिन काल कृष्ण दास को चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब कुछ हमारे वक्त लोग हाईलाइट करते हैं, उसको कहते हैं कि वो कपट पावन नहीं है, पतित पावन है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको भी सेवा में लगा दिया। उनको फिर बंगाल भेज दिया और बोला कि आप जाके साउथ इंडिया में जो जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं उन सबको भक्तों को बताइए। तो उस तरह से नित्यानंद प्रभु उन लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। उनको चैतन्य महाप्रभु सिर्फ बाहरी रूप से रिजेक्ट करते हैं, आंतरिक रूप से नहीं करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु सबका उद्धार करते हैं। तो उस तरह से ये जो दया का गुण है, दया का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कमी थी किसके अंदर? श्रृंगी के अंदर। हाँ। उसको वो ये नहीं देख पा रहा था कि परीक्षित महाराज क्या रोल प्ले कर रहे हैं करंटली, और छोटी सी गलती के लिए अभी देखो वो क्या दंड देने वाले। इसलिए एकोमोडेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद रूल्स रेगुलेशन सब कुछ। बल्कि सत्वगुणी लोगों में कई बार ये कमी हो जाती है, वो इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशन में पड़ जाता है कि दया को भूल जाते हैं। तो बाकी सारे गुण होने चाहिए पर साथ में दया भी होनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है। अहो अधर्मपालानां पीवनां बलि भुजामिव स्वामिन्य अघम यद दासानां द्वारपानां सुनामिव। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। ब्राह्मण बालक संजय ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ। इस तरह से वो क्या बोलता है कि हम ब्राह्मण स्वामी की तरह हैं और ये जो क्षत्रिय हैं ये एक सेवक की तरह है। हाँ। तो हम ब्राह्मण जो जो आदेश देते हैं ये लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आधृष्टता देखो, आधृष्टता देखो कि ये लोग अपने स्वामी पर ही क्या कर रहे हैं? उनका अपमान कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। तो ये बॉडली आइडेंटिफिकेशन के कारण होता है।
जब आप किसी कास्ट से, क्रीड से, कंट्री से, किसी चीज से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो अन्य लोगों के साथ में भेद दिखाई देता है, और फिर हम उनके साथ क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो यही किसका लक्षण है, ये कलयुग का लक्षण है। कली अर्थात कलह, फाइट। इस युग में लोग छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करते हैं। हाँ, अब देखें कई बार ट्रेन की सीट की लड़ाई हो जाती है। देखो मेरे को याद है, मैं कहाँ से, नवदीप से हावड़ा आ रहा था, तो एक आदमी जो विंडो सीट में बैठा हुआ था, तो वो विंडो सीट से उठ के क्योंकि स्टेशन आ गया था, और एक आदमी वेट कर रहा था। तो वेट कर रहा था, तो जो खड़ा हुआ था उसने बैठने की कोशिश की, पर जो बीच में बैठा हुआ था वो तुरंत साइड में आ गया, बोले ये यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठो। दोनों की ऐसी लड़ाई हुई, इतना थप्पड़बाजी हुई, दोनों को थप्पड़ मारना चालू हुआ, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेशन आ गया। दोनों ही बैठे नहीं थे। कम से कम पहले एक साइड में बैठ जाता, एक बीच में बैठ जाता। अब दोनों बैठे नहीं थे, और कोई कोई और भी नहीं बैठ पाया, और दोनों दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करके अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गए रोते हुए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों पे लोग कलह करने लगते हैं कलयुग में। तो ये श्रृंगी भी अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा था, और इसलिए वो बोलने का हम लोग सुपीरियर है, वो हमारा अपमान कैसे कर सकते। नेक्स्ट लोग, ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्हि गृहपालो निर्भूपितः, सा कथम तद्गृहे द्वासा सभाण्डं भोक्तुमर्हति। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। तो ये लोग द्वारपाल कुत्तों की तरह है। जैसे कुत्तों को बोलता है कि दे आर नेचुरल गार्ड्स। तो भले कोई अपॉइंट करे ना करे, वो गली का, मोहल्ले का क्या करते हैं, आपको खुद से वो बन जाते हैं उसके सेल्फ प्रोटेक्टर। एक जगह पे पेशाब कर देते हैं, सोचते हैं हमारा क्षेत्र है, और फिर उसकी रक्षा करते रहते हैं। तो यहाँ संघी क्या बोल रहा है, बोला कि ये जो राजा लोग हैं इसी तरह से है। हाँ, हम उनको आदेश देते हैं और वो रक्षा करते हैं अपने राज्य की। पर आज देखो, आज वही कुत्ता क्या कर रहा है, अपने स्वामी की थाली पे बैठ के खा रहा है। ये उचित नहीं है, वो घर के अंदर घुस रहा है। तो इस तरह से बहुत बुरा बुरा बोलता है किसको, परीक्षित महाराज को। आगे नेक्स्ट। कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पत्तिगामिनां तद्भिन्न सेतुन अद्याहम सास्मि पश्यत में बलम। पढ़िए इसका अर्थ। इसका अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़िए, तात्पर्य है तो। हाँ, पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतः इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तात्पर्य, वह अनुभवहीन बालक अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग के 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। तो राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कलयुग को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान न मिल पाया। अतः कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था। भगवान की कृपा से गर्वित अनुभवहीन बालक ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। ये छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था। उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। वो भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भूली भाली जनता की
आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे शब्द में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से वो श्रृंगी क्या कह रहा है कि अरे जैसे गार्ड लोग अंदर आके अपने स्वामी घर में घुस जाते हैं, उसी तरह से परीक्षित महाराज जिसको बाहर रहना चाहिए, हमारे आश्रम की रक्षा करनी चाहिए, वो हमारे घर में घुस गए और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पिताजी उनको पानी देंगे, अपने स्वामी से वो सेवा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और अब देखिए इस श्लोक में अगर आप ट्रांसलेशन ध्यान से देखेंगे, ऐसे लग रहा है कि श्रृंगी कृष्ण का महान भक्त है और परीक्षित महाराज ने बहुत बड़ी धृष्टता की है भक्तों के खिलाफ। तो जैसे परीक्षित महाराज कली के एजेंट है, इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कई बार देखते हैं कि जो व्यक्ति कई बार अधर्म के पथ पे भी होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो अधर्म का काम कर रहा है, और इसी को हम लोग माया कहते हैं। ऑफ कोर्स ये जनरली कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है कि वो व्यक्ति भगवान का सम्मान तो करता है मगर भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं करता है, और खासकर भक्तों से अगर छोटी छोटी गलती हो जाती है उनको बड़ा सीरियसली ले लेता है। तो यहाँ पे वो श्राप देने के लिए उद्यत होता है, लेकिन वो ये देख नहीं रहा है कि अरे ये तो भगवान के महान भक्त हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि कई बार हम लोग भक्तों के साथ जब मिलते हैं, जुलते हैं या सेवा करते हैं साथ में, तो कुछ त्रुटियां भक्तों के साथ में हो जाती हैं या द्वारा हो जाती हैं। हम लोग भी त्रुटियां करते हैं, कई बार हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर भक्त लोग को त्रुटियां करते हैं हम उसको बड़ा गंभीरता से ले लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि वो भक्त ने अन्य बहुत सारी सेवाएं की हैं। जैसे अगर आप लाइन में खड़े हुए हैं प्रसाद लेने के लिए और भूख लगी है बहुत तेज, हाँ, और लंबा लेक्चर हुआ है, अभी रहा नहीं जा रहा है, और कोई भक्त बीच में आता बोलता कूपन का है, तो कूपन लेना भूल गया, कूपन लेना भूल गए, साइड में बैठ जाइए या फिर आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, जाइए यहाँ से। तो ऐसा लगने लगता है अरे ये दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो और वो कई बार वो जो भक्त के बारे में सोच है, तो हम लोग कई बार लंबे लंबे समय तक भूल नहीं पाते। सेम है। तो हाँ ठीक है, उस व्यक्ति ने उस समय गलती की है, लेकिन उस समय वो खड़ा होकर वो सेवा भी तो कर रहा है। तो इसलिए जब भी हम किसी भक्त को देख रहे हैं तो सिर्फ वो इंस्टेंट नहीं देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। और सिर्फ ये हमेशा एज्यूम करके नहीं रखना चाहिए कि हम ही भगवान की सेवा करके ठेका हमने लगा रखा है, हम ही भगवान, हम इस दुनिया में अकेले भक्त। वाकई भी भक्त हैं और वो भी कभी कभी गलतियां कर सकते हैं, तो उनका बैकग्राउंड देख के जज करना चाहिए कि हाँ ठीक है, गलती ओकेजनल है कि नहीं है। जनरली अगर हम भक्त हैं तो हमको तो क्षमा कर देना चाहिए ना। तो इसीलिए ये हम देख सकते हैं कि ये एपिसोड से हम लोग सीख सकते हैं। सुमित चैतन्य। Hare Krishna, Prabhuji. So, Prabhuji, you were like initially we were you spoke about compassion also, like daya के ऊपर भी, and right now you also spoke about this forgiveness, यानी कि जो क्षमा भी कर देना चाहिए। लेकिन अभी कैसा होता है प्रभुजी, बहुत बार we some devotees are there, like it becomes like their second nature to so that time at one level we have forgiven them, we ignore what they are doing, but at another level we want to maintain a safe distance from them, we don't want to interact with them, and we tend to avoid, like if I use that word, we tend to avoid mixing with them or associating with them. So इसमें लाइक क्या हम लोग वो दया नहीं दिखा रहे जो उनको दया दिखाना चाहिए, या मैंने इस चीज को कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी?
क्योंकि क्या होता है कि उनके साथ हम जब एसोसिएट करते हैं या हम उनको कुछ बताते हैं, बोलते हैं, तो वो हम लोग का कॉन्शियसनेस खराब करता है, हम लोग जिस चीज से हो सकते हैं उस चीज से वो लोग मैंने दुखी कर देते हैं, मैंने लाइक दे ब्रिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन आवर लाइफ. So, like, so that time, if we maintain a respectful distance, तो मैंने उसको, वो चीज को मैंने एक लाइक क्षमा कर देना एंड साथ साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना. तो वो क्या, वो दया, क्योंकि खुद के ऊपर भी तो दया करना पड़ेगा उनको, उनको दया, उनके ऊपर दया दिखाते दिखाते हम लोग पूरा बर्नआउट हो जाएंगे फिर, नहीं तो. अच्छा, दिस इज ओके, वो ओके है। और उसका रीजन ये है कि हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है उनके साथ में डील करने की, वी कैन टेक इट अनदर वे। तो उन वक्त की जहां बात आती है, तो हाँ ठीक है भाई, वो कुछ उनके अंदर गुण हैं और कुछ चीजें हैं जो हमारे हिसाब से सेट नहीं हो रही है। देखिए, इस्कॉन के अंदर भी क्या होता है, हम सबका अलग एक वैल्यू सिस्टम है, कुछ कॉमन वैल्यूज हैं हमारी, बट कुछ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स हैं हमारे। तो कई बार हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि सबका सेम वैल्यू सिस्टम है, वैसा नहीं है। और कई बार एक से ज्यादा वैल्यू सिस्टम भी सही हो सकते हैं, ये हमको समझना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक सिस्टम सही है एक सिस्टम गलत है, एक से ज्यादा सिस्टम हो सकते हैं, और सब 2 3 4 या 10 सिस्टम भी सही हो सकते हैं, वैल्यू सिस्टम भी ठीक हो सकता है। इसलिए ठीक है, मेरा एक वैल्यू सिस्टम है, वो बक्स का अलग वैल्यू सिस्टम है, उसके साथ काम नहीं कर सकता उसकी वजह से, पर ठीक है, दूसरा हम अप्रिशिएट तो कर सकते हैं कि उसका नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो शायद आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी है। कुछ भक्त हैं जिनको मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके पास में आए कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके पास अगर आप बात करेंगे तो वो ये बुराई वो बुराई, यहाँ ये गड़बड़ चल रहा है वहां गड़बड़ चल रहा है, वो हमेशा उसी में मूड में रहते हैं। तो मुझे पता है कि उसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो उनसे थोड़ा अवॉइड करता हूँ उनसे। या फिर कुछ भक्तों के कुछ वैल्यू सिस्टम है जो मुझे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो ठीक है भाई, नहीं डाइजेस्ट होते तो उनका सेवा नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि वो भी बहुत डेडिकेटेड है, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, एटलीस्ट उनका दूर से सम्मान करना चाहिए, भले मैं पास में जाकर उनका सम्मान ना कर सकूं। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं मैं भी, जैसे कुछ भक्त होते हैं वो काफी वो होते हैं मिशनरी, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन सिस्टम्स ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और पर्सनल रिलेशनशिप थोड़ा सा साइड में होता है। हाँ। फिर कुछ वक्त होते हैं जो बहुत सोशल होते हैं। हाँ, तो किसी का दुख सुख जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूछताछ करना, वो फैमिली एनवायरमेंट, वो फैमिली की तरह देखते हैं भक्तों के समाज को। तो कई बार ये भक्त उनसे गुस्सा रहते हैं और वो वाले भक्त इनसे गुस्सा रहते हैं, तो क्या कौन गलत है कौन सही है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। तो लोगों को अपने अपने स्थान पर रहने दीजिए। तो कुछ लोग वो कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, और हो सकता है एक परफेक्ट हो दूसरा परफेक्ट ना हो, बट कृष्ण तो उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं ना। जब कृष्ण सेवा ग्रहण कर रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है। तो इसीलिए जरूरी नहीं हम सबके साथ में हमारा शटल बॉडी मैच कर सके, लेकिन एटलीस्ट अंदर से क्या होना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, जो भी है उन्होंने लाइफ डेडिकेट की है, वो भी भगवान के भक्त हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लाइक, तो मैं अपना पर्सनली बोल सकता हूँ, मेरा एग्जांपल कैसा है, अगर मैं किसी को देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मेटल प्लेटफॉर्म पे विद इन द डिवोटी सर्कल, कि हाँ भाई ये पैसा वाला है तो ये बहुत अच्छा भक्त है, जो पैसे वाले नहीं हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो डोनेशन नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते। तो जब भी मैं थोड़ा सा मैं ये सेंस कर लेता हूँ, थोड़ा हट ज्यादा करता है। बट मैं समझता हूँ कि कई बार कुछ भक्त ऐसा करते हैं, उनकी सेवा ही है मंदिर को मंदिर के लिए डोनेशन कलेक्ट करना। तो इसीलिए वो उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और अगर वो सेवा नहीं करेंगे तो मंदिर चलेंगे कैसे।
एंड सम ऑफ दिस पीपल आर डेडिकेटेड देयर लाइफ, कई लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है, फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं या फुल टाइम गृहस्थ है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि उनकी पर्टिकुलर मनोवृत्ति जो चीज है वो मेरे वैल्यू सिस्टम में सेट नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की सेवा ग्रहण नहीं करे, उसमें एक्सेप्ट नहीं सकता। आई होप आई एम क्लियर सुमेश चेतन। सो ये प्रैक्टिकल ट्रबल है, ये बहुत सारे भक्तों को आता है। नेक्स्ट श्लोक है इति युक्त्वा रोषतां राक्षो वैश्यान् ऋषि बालकः। कौशिकी आप पस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः। पढ़िए इसका अर्थ। कृष्ण, क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से हटकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। हरे कृष्ण। तो उसकी आंखें एकदम कोयले की तरह लाल हो गई। कौशिकी ऋषि का जो जल था उसने उठाया और फिर उसके बाद में श्राप दे दिया। नेक्स्ट श्लोक। इति लंघित मर्यादं तत्कास्मे दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुमः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्ण। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, जबकि वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई जिस तरह विष्णंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप के विष्णंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूसरी जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया है, जो ऐसे ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने, बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण। तो इस तरह से अभी श्रृंगी क्या कर रहा है, वो उसने श्राप दिया कि तुमने मेरे पिता के गले में एक सांप डाला था, अब तक्षक नामक सांप तुमको अपने विषक्त अग्नि से जलाकर भस्म कर देगा। तो इस तरह से वो श्राप देता है। अब गोपाल लिखते हैं कि उसने अपने आप को ही एक हिसाब से नष्ट कर लिया। उसकी वजह से ब्राह्मण जो कास्ट है उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई। तो शक्तियों का अगर दुरुपयोग कर दिया जाए तो शक्तियां समाप्त हो जाती है। शक्तियों का सदुपयोग किया जाए तभी शक्तियां व्यक्ति के साथ रहती है। तो इस तरह से उसके बाद में जो ब्राह्मण लोग थे वो कैसे हो गए, तेजहीन हो गए उसके बाद। अगला श्लोक। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, आप देखेंगे वहां क्या होता है। ततो अभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रुरोधः। पढ़िए इसका अर्थ।
हरे कृष्णा। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा। वो उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तात्पर्य, वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि इसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतः आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इससे हम लोग एक चीज और क्या सीख सकते हैं कि क्रोध में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उस समय आवेश में आके, खासकर दोस्त थे ना सामने, उनको इम्प्रेस करने के लिए एकदम वो चढ़ गया और श्राप दे दिया। बाद में उसको रियलाइज हुआ, अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। हम ब्राह्मणों को जो रक्षा करने वाला था उसको ही मार दिया, तो हमारी रक्षा कैसे होगी? इसलिए क्रोध में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, जैसे हस्बैंड वाइफ में भी जब झगड़ा होता है, तो एनीवेज थोड़ा प्राइवेट रहता है, एनीवे नाम नहीं लिया तो मैं बोल सकता हूँ। कुछ माताएं लोग आए, वो बोले कि प्रभु जी, वो प्रभु ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मैं उनको छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी। तो मैंने बोला, भाई आप उनको छोड़ के चली जाएंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपकी रक्षा कौन करेगा? जो आपकी रक्षा करने वाला है उसको भी आप त्याग देंगे तो चीजें और गड़बड़ हो जाएंगी। इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा सहन करिए। इसलिए कभी भी क्रोध में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो पहले क्रोध को शांत करिए, थोड़ा जप करिए, उसके बाद डिसाइड करिए। उस समय डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो वो गलती किसने की है? वो श्रृंगी ने यहाँ पे गलती की है। और तुरंत श्राप देने के बाद ही उसको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए अभी वो क्या कर रहा है? विलाप कर रहा है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे रोक दूंगा, फिर मैं आ, आ, उसका थोड़ा कुछ डिस्कस करना मुझे मैनेजमेंट। विल जस्ट स्टॉप हियर। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। सो रिकॉर्डिंग पॉज करके